साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है तमिलनाडु के संगारेड्डी से। यहाँ के अमीनपुर में एक महिला ने कथित तौर पर अपने 3 बच्चों का कत्ल कर देती है। हवस की भूखी औरत अपने 3 बच्चों का कत्ल अपने ही घर में करके अपने ही बेड पर ऐसे उठा के सजा देती है, उठा के सुला देती है कि पति जब आए देखे तो ऐसा लगे कि बच्चे सो रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दुखद है। साथियों, ये घटना 27 मार्च 2025 की है। 2-3 महीने पीछे की है कहानी, लेकिन इस केस में पूर्णतया अब जाके खुलासा हुआ है, इसीलिए ये कहानी आज सुनाई जा रही है। दोस्तों, तेलंगाना के संगारेड्डी में और वहाँ एक इलाका है अमीनपुर में, एक महिला रहती है। महिला का नाम है रंजीता। महिला का नाम है रंजीता और उनके पति का नाम है ए चिन्नामयी। उनके पति का नाम है ए चिन्नामयी। 2 प्राणी रहते हैं, मियाँ बीबी और 3 बच्चे जो है। कुल मिला के 5 लोगों का परिवार है इनका। अब बच्चे नाबालिग हैं, कोई 11 साल है उम्र, कोई 9 साल है, कोई 6-7 साल है। इसलिए बच्चे का नाम गोपनीय रखा गया है। बच्चे का नाम नहीं ले सकते हैं। बस आप कहानी पर ध्यान दीजिए कि 2 लड़के, बड़ा और छोटा लड़का और बीच में एक लड़की, मतलब 3 बच्चे ये थे और 2 प्राणी ये थे, पति पत्नी। 5 लोगों का परिवार था। लगभग 25 से 30 साल पहले, 27-28 साल पहले ऐसा समझिए, इनकी शादी हुई थी। घर में सब खुश थे। शादी भी बड़ी धूमधाम से, अपनी हैसियत के हिसाब से शादी अच्छा ही किए थे। 20-25 साल का, 28 साल का समय बीत गया। उसके बाद में रंजीता, जो ए चिन्नामयी की पत्नी है, साथियों बताते चलें, ए चिन्नामयी एक ट्रक ड्राइवर थे। ट्रक ड्राइवर हैं जो ये पानी का टैंकर होता है, तो जहाँ पे पानी की कमी होती है उसी टैंकर के माध्यम से ले जाके पहुँचाते हैं। तो इनकी ये नौकरी थी। रात को जैसे 7-8 बजे 9 बजे निकल दिए, फिर रात को 3 बजे आए, या दिन में जैसे भी इनकी ड्यूटी लगती वो ड्यूटी पे चले जाते। इनके घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर इनको पानी डालना होता। तो 60 किलोमीटर दूर गए और 60 किलोमीटर चले आए, कुल मिला के 120 किलोमीटर। तो ऐसा समझो कि 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 2 घंटा, 1 घंटा पानी भरने खाली करने में 3 घंटा, 1 घंटा और एक्स्ट्रा भी पकड़ सकते हैं। भीड़ भाड़ रहे, जाम रहे तो 4 घंटा। कुल मिला के ये 4 घंटा 5 घंटा इनकी ऐसे रात की शिफ्ट होती। तो ये 9 बजे घर से निकलते, 12-1 बजे तक घर पे चले जाते। अब ये बेचारे घर पे तो ड्यूटी करने चले गए। ड्यूटी करने चले गए और संयोग से इनकी पत्नी ने इनको खाना बना के दिया, जो साउथ का एक बड़ी मशहूर डिश है, खाना है जो है, उसको बोलते हैं पेरुगन्नम। साउथ की डिश है। जो साउथ के लोग हैं या जो अपने यहाँ के लोग भी अगर गए होंगे तो उनको मालूम होगा, पेरुगन्नम जो है वहाँ की एक मशहूर डिश है, अच्छा खाना है, जो दही और चावल से बनता है। उसकी जो इंग्रेडिएंट, जो सामग्रियां होती हैं, मेन उसकी दही और चावल होती है। तो इसकी पत्नी ने उस दिन जो है पेरुगन्नम
बनाई थी और टिफिन में भर के अपने पति को भी दे दिया कि लो, अगर लेट लपाट होए तो अपना टाइम से खाना खा लेना। पति भी बोला ठीक है। उसके बाद में साथियों, इस महिला रंजीता के दिमाग में क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या ख्याल उसके मन में आता है कि अपने तीनों बच्चों को बारी-बारी अपने पास बुलाती है। पहले बड़े बेटों को बुलाती है, फिर बिटियों को बुलाती है, फिर छोटे वाले को बुलाती है। अब बुला के साथियों, ये जो तौलिया होता है, नहाने के बाद हम सभी लोग तौलिया यूज़ करते हैं, उस तौलिए से उस बच्चों की गला दबा देती। पहले बच्चों को बुलाती है अपने पास और बुलाने के बाद उसी तौलिए से गले को दबाती, क्योंकि ताकत भी हाथ में होना चाहिए, ताकत भी इसके हाथ में थी। ताकत मतलब 40-45 साल की है, मजबूत है जो है महिला। फिर वो तौलिए से बच्चों का गला दबा देती और एक एक बच्चों का गला दबाती और फिर उसी बच्चे को उठाकर जहां बेड पे सोते हैं बच्चे, वहां ले जाके सुला देती। ऐसे ऐसे बारी बारी तीनों बच्चों को इसने मार डाला। इसने मार डाला और सबको बेड पे ले जाके सुला भी दिया। अब आप सोचिए दोस्तों, ऐसी कौन सी माँ होगी, माँ की तो बात ही जाने दीजिए, ऐसा किसी आस पड़ोस का भी किसी की हिम्मत नहीं करेगी ऐसा करें। लेकिन ये अपने सगे बच्चों को, जो इसकी सगी औलाद है, हाँ, माँ की ममता कहाँ चली गई। औरतें अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देती हैं। आप सोचिए, अगर किसी घर में किसी गांव में आग लगा हो और घर के अंदर बच्चा हो तो माँ खुद उस आग में कूद पड़ती है वो बच्चे को बचाने के लिए कि हमारा लल्ला बच जाए, हम भले मर जाएं। साथियों सोचिए, आज के समय में क्या हो रहा है, क्या कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कब वो क्या कर दे, इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं ले सकता है। साथियों, कहानी बताते चलें। इनके पति, ये चिन्नामयी ट्रक ड्राइवर, पानी डालने घर से 9 बजे रात को निकले थे और वापिस वो 3 बजे के टाइम पे घर पे आते हैं, जिसको हम आप गाँव की भाषा में और भी पछलहरा बोलते हैं। 3-4 बजे का टाइम पछलहरा का टाइम, मतलब सुबह होने का समय आ गया है। इसका पति आता है और जो ये टिफ़िन में खाना दी थी, उसको समय नहीं लगा या वो नहीं खाया, वो खाना ऐसे ही लेके चला आया। मतलब वो बच गया, ऐसा समझो जो है। 3 बच्चे को तो मार ही चुकी थी, पति को टिफ़िन दी थी खाना, खाने में भी कुछ ज़हर मिलाई होगी। हाँ, वो बेचारा बच गया जो है। अब आया, घर का दरवाज़ा चाबी थी उसके पास, खोला, गया अंदर, देखता है रंजीता को। रंजीता भी इसको देख के ऐसा एक्टिंग करती है साथियों, कि बोलती मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा, मुझको फूड पॉइज़निंग हो गया है, मुझको ये हो गया है, मेरी तबीयत नहीं सही है। अब वो बेचारा ड्यूटी करके आया, फिर आस-पड़ोस में मदद माँगने के लिए घर-घर वो चिल्लाने लगा, भैया मेरी औरत का बहुत तबीयत खराब हो गया है, ऐसा-ऐसा उसको हो गया, उसको बचा लीजिए नहीं तो मर जाएगी। भाई स्वाभाविक बात है, गाँव देहात में आज भी ये सिस्टम है जो है, कि लोग जो है किसी के दुःख में, सुख में पहुँच जाते हैं। आवाज़ उनके कान में पड़े पहुँच जाते हैं उस घर की तरफ, भाई इनके घर में क्यों रो रहे हैं, क्या बात हो गई? आज भी ये प्रथा है। साथियों, गाँव के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और ये जो है चिन्नामयी, ये चिन्नामयी उसका पति जो है गाँव वालों को अपने घर में ले गया बेडरूम पे, जहाँ ये लेट के नौटंकी कर रही थी, नाटक की थी कि हम तो बीमार हो गए। अच्छा, ये जब पूछा गया तुम खाई क्या थी? तो ये वही बताई जो वहाँ का मशहूर खाना था, पेरूगन्नम। ये बोली कि आज मैं पेरूगन्नम बनाई थी, वही मैं खाई जो है। और फिर गाँव के और बड़े बुजुर्ग लोग भी इकट्ठा हुए, बोले भाई इसको देखो मत, इसको ले चलो तुरंत हॉस्पिटल जो है। अच्छा, गाँव वाले कुछ लोग खुद ही तैयार हो गए, इसको लेके भागे हॉस्पिटल। कुछ लोग बोले भाई तुम्हारी बीवी जा रही है हॉस्पिटल, तुम भी चलो साथ में, ये जो चिन्नामयी से। तो चिन्नामयी बोलता है कि भाई आप लोग लेके जाओ हॉस्पिटल, हमारे जो 3 बच्चे हैं, वो भी कैसी
मूर्छित हालत में है, बेहोशी की हालत में हैं कि वो हिला-डुला रहे हैं, कुछ उनके शरीर में हिल-डुल ही नहीं रहे हैं, उनकी भी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा भाई गाँव वाले भी गए, कुछ लोग दौड़ के गए जो है इसके बच्चों को तीनों को देखे, कोई नाक पे उँगली रखता है, कोई मुँह पे, कोई ऐसा कान, आँख, शरीर ऐसा टच करता है, हिलाता-डुलाता है। तो बच्चे में कोई जान हो तो बच्चे साँस लें, उनके साँस में कुछ साँस आए, बच्चे तो एकदम मृत्यु मर चुके हैं। तो वही गाँव वाले जो है फिर इसको बोलते हैं, भाई तू एक काम कर तू जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर, ये मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है। तब वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, देखती है, तीनों बच्चे को वहीं एक गांधीनगर हॉस्पिटल है, हाँ, गांधीनगर हॉस्पिटल है, बच्चे को ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर इसको देखते हैं, मृत घोषित कर देते हैं, फिर बच्चों का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बाकी थी। साथियों, अब ये औरत जो है, ऐसी एक्टिंग की कि बॉलीवुड का हीरो हीरोइन भी फेल हो जाए, ऐसी एक्टिंग की। अब ये वहाँ हॉस्पिटल में जाके आईसीयू में भर्ती हो गई। इसको मास्क-वोस्क बराबर लग गया ऑक्सीजन का। ऐसा एक्टिंग किया मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा लग फट जाएगा, मुझको फूड पॉइज़निंग हो गई। अब डॉक्टर लोग इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं इसके बताने के अनुसार कि ये वो जो खाना पेरूगन्नम खाई थी, इससे इसको फूड पॉइज़निंग हो गई है। अब फूड पॉइज़निंग हो गई है, उसको चेक करने के लिए फूड पॉइज़निंग का ज़हर है, जो विष है, निकालने के लिए वो पेट में जो है एक नली डालना पड़ता है, एक पाइप जो है नली डालना पड़ता है और उसके माध्यम से उस नली के माध्यम से उस विष को, उस पॉइज़न को बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी कुछ जाँचें भी होती हैं कि इसको फूड पॉइज़निंग है या नहीं है। अभी भैया हॉस्पिटल में पूरा फुल नौटंकी इसका चल रहा है और इसको फूड पॉइज़निंग हुआ ही नहीं। जब डॉक्टरों ने जाँच किया तो इसको फूड पॉइज़निंग है ही नहीं और ना तो इसको कहीं दर्द हो रहा था। ये दर्द इसका था केवल बहाने का दर्द था और बार-बार अब फिर इसका पति जब आया तो बार-बार अपने पति से जो चिन्नामयी है उससे कहती है, "हमारे तीनों बच्चे कहाँ हैं? हमारे तीनों बच्चे कहाँ हैं? कैसे हैं?" अब वो पति बेचारा सोचता है कि अगर मैं इस हालत में इसको बता दूँ कि तुम्हारे तीनों बच्चे मर गए हैं, तो ये भी मर जाएगी। तो वो बेचारा जो है पति इसका कुछ गलत ही बताया, बोलता बच्चे सब सही हैं, घर पे हैं, तुम घबराओ नहीं, अभी चलोगी तो बच्चे से मिल लेना। अच्छा ये जो है वहाँ इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टरों ने इसको बोला कि भाई अब तुम ठीक हो जाओ घर पे। हाँ, इसको फूड पॉइज़न कुछ भी नहीं हुआ था। केवल एक नौटंकी, एक एक्टिंग कर रही थी बस। उसके बाद में अपने घर पे आती है। घर पे आती है तो पहले वही तीनों बच्चों को ढूँढने की बात करती है, घर में दौड़-दौड़ के, हाँ, घर में दौड़-दौड़ के बच्चों को ढूँढने के लिए जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ गए? फिर कोई बताया कि रंजीता तुम्हारे तीनों बच्चे खत्म हो गए। वो जो खाना तुमने खिलाई थी, लगता है वही फूड पॉइज़निंग हो गया बच्चों का। फिर उसके रोना-धोना, नौटंकी, हाँ, ऐसी औरतों का रोना-धोना भी बड़ी जल्दी चालू हो जाता है। हाँ, ऐसा महसूस कराने के लिए कि सबसे ज़्यादा दर्द हम ही को है, जबकि कातिल वही है, खुद वही कातिल है, लेकिन ऐसा नौटंकी की है कि कोई हमको जान ना पाए और मैं बच जाऊँ। साथियों, दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसमें डॉक्टरों ने साफ-साफ बताया, बच्चों को फूड पॉइज़निंग से मौत नहीं हुई है, बच्चों का गला दबा के मारा गया है। तीनों बच्चों का एक ही रिपोर्ट आया कि गला दबा के मारा गया। अब साथियों सोचिए जो है केस 27 मार्च की है, मार्च बीत गया, 3 दिन समझो, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, ये जून भी बीत गया। 3 महीना पुलिस को ये सब जाँच करने में लगा कि कातिल कौन है, जबकि कातिल सामने ही बैठा है। लेकिन भाई पुलिस का भी एक कानून का भी एक वो है कि भाई जब कानून तभी काम करेगा जब वो 100% श्योर होगा कि हाँ, यही गलती है। अब पुलिस वाले ने इसके आदमी को पहले उठाया, पकड़ा जो है। अब महिला तो अभी बची है, ये हॉस्पिटल से आई और रोना-धोना ऐसा नौटंकी कर दिया कि इसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया कि यही महिला कातिल है।
अब इसके पति से पूछताछ हो रही है, जो कि वो बेचारा एकदम निर्दोष है। उसको कुछ पता ही नहीं कि ये पत्नी ने क्या गुल खिला दिया। पति को उठा के चिन्नामयी को पुलिस पूछताछ करती है, बताओ भाई, खाना वो 3 बच्चे खाए, तुम्हारी बीवी वही खाना खाई, तुम भी खाए, तो तुम क्यों नहीं बीमार हुए? बच्चे तो बीमार हो गए, उनकी मौत हो गई, तुम्हारी पत्नी अभी बच के आई है। तो बोलता है, साहब हमने तो खाना ले गया था ज़रूर टिफ़िन में, लेकिन हमने खाना खाया नहीं था। पुलिस का और शक जाता है कि हो सकता है यही कुछ ज़हर-शहर मिला के दे दिया हो। पुलिस और कड़ाई से पूछती है, वो बोलता, साहब हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम 9 बजे काम पे गए और 3 बजे वापिस आए। तो पुलिस वाले ने पूछा कि कहाँ गए थे? तो इसने बताया कि मैं 60 किलोमीटर दूर पानी का टैंकर लेके जाता हूँ, पानी डाल के और फिर मैं वापिस आ जाता हूँ। तो पुलिस वाले बोले 60 किलोमीटर 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा पानी भरने का, चलो 1 घंटा और टाइम 4 घंटा ले लो, तो भी तुमको 1 बजे रात को आ जाना चाहिए घर पे, तो तुम 3 बजे कैसे आए? अब इसी थ्योरी में अब ये बोलता, साहब जाम था रोड पे, भीड़-भाड़ था, इसीलिए हम जो है लेट हो गए। फिर पुलिस वाले ने काफ़ी मशक्कत किया, काफ़ी छानबीन किया, फिर इसके घर में जितने फ़ोन थे, जितने मतलब एक इसके पास था, चिन्नामयी के पास और इसकी बीवी के पास फ़ोन थे और बच्चे तो अभी नाबालिग थे, उनके फ़ोन की कोई ज़रूरत ही नहीं था। अब इनके फ़ोन का पुलिस ने सीडीआर निकलवाया। साथियों, जब ये सीडीआर निकाला गया, तो ऐसी सच्चाई सामने आई कि इसके घर से 60 किलोमीटर दूर बैठा इस रंजीता का आशिक, उसका प्रेमी शिवा कुमार है। शिवा कुमार ने 6 महीने से लगातार इसको फ़ोन करता है, मैसेज करता है, बातें करता है। साथियों, जिस दिन रंजीता ने अपने बच्चे को मारा और मारने के थोड़ी देर के बाद इसने शिवा कुमार को फ़ोन किया, फ़ोन करके बताई कि ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल मतलब सब अच्छा है। जैसा तुम बताए थे, उस हिसाब से सब सही है। सब काम हो गया, ओके। इसने फ़ोन करके उसी दिन बता दी थी। साथियों, उसके बाद में जब ये शिवा कुमार का नाम आया, फिर पुलिस जो है शिवा कुमार को हिरासत में ली और सीडीआर में फ़ोन के माध्यम से इन लोगों ने जो भी बात किया था, पुलिस के सामने एकदम दूध का दूध, पानी का पानी एकदम आ गया कि ये महिला रंजीता जो है, इसका प्रेमी शिवा कुमार, इन दोनों से अवैध संबंध हैं और शिवा कुमार के कहने पर रंजीता ने अपने तीनों बच्चों को मार डाला। क्यों मार डाला? ये हवस की भूखी महिला, शिवा के प्यार में पागल महिला, शिवा ने इसको मजाक-मजाक में ये बोली कि शिवा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हमको तुम्हारे साथ रहना है। शिवा बोला, हम तुमको अपने साथ कैसे रख लें? तुम्हारे 3 बच्चे हैं, पति है, उनको तो रास्ते से हटाओ, तो तुम हमारे साथ रहने के लिए आज़ाद हो जाओगी। शिवा ने इस बात को मजाक में बोला था। उसने ये समझ के बोला था, क्या कोई महिला, कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है? लेकिन ये वही की जो शिवा ने इसको बोला था। साथियों, सारी पोल पट्टी खुल गई। शिवा और रंजीता दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जो बात हमने आपको बताया, ये शिवा और रंजीता की जुबानी की कहानी है। उन लोगों ने खुद कबूला। इसका पति रंजीता का अभी भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो बेचारा एकदम मायूस हो गया है। उसके दिमाग की सारी बत्तियां गुल हो गई हैं। दोस्तों, इसमें एक बात और भी है। रंजीता जो है वो खूबसूरत थी और इसका पति जो है इससे 20 साल बड़ा था। जब इसकी शादी हुई थी, ये रंजीता जो है ये 11वीं में पढ़ रही थी, मतलब इंटर में 11वीं की पढ़ाई पढ़ रही थी। तभी जो है इसके माँ-बाप ने
ये चिन्नामयी से इसकी शादी करा दी, जबकि चिन्नामयी इससे 20 साल बड़ा था। मतलब रंजीता 18 साल की थी, इसका पति 38 साल का था। उससे नाखुश रही होगी। अच्छा चलो उससे नाखुश रहती तो 20-25 साल कैसे बीत गया, 3 बच्चे भी हो गए। भगवान ने सब सारी सुख सुविधाएं सब दे रहे थे। इतना समय जाने के बाद, इतना समय बीत जाने के बाद फिर एक इसका प्रेमी मिलता है जो बचपन का दोस्त था। बचपन का दोस्त इसका मिला और उसके प्यार माया जाल में फंस गई जो है। ये खुद फंस गई या फंसा लिया वो वही जानती है। तो आज के समय में कुछ भी कहना, कुछ भी करना असंभव संभव सब कुछ है। कहा नहीं जा सकता किसके दिल दिमाग में क्या है। साथियों, जब पुलिस इसको बैठा के पूछताछ कर रही थी तो इसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई मलाल नहीं कि हमने गलती कर दिया। गलती भी स्वीकार नहीं कर रही। बस इसके दिमाग में एक ही है कि शिवा कुमार जो इसका प्रेमी है वो इसको मिल जाए, इसके साथ ही जीवन नई जिंदगी जीना चाहती है। सोचिए, अपने ही बच्चों को मार के और इसके मन में, इसके चेहरे पे जरा भी ये नहीं कि हमने ये गलती कर दिया। भगवान चलो यहाँ, जब मरने के बाद हम ऐसा हिंदू कहते हैं कि भगवान के पास जाएंगे तो वहां क्या जवाब देंगे। भगवान के यहाँ भी पूछताछ होगा, भाई तूने क्या करके आया है, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, तो हम क्या जवाब देंगे, भगवान के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। साथियों सोचिए, बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। बताने में सुनाने में भी बहुत पीड़ा होती है साथियों। अब क्राइम रिपोर्टर हैं तो बताना ही पड़ेगा साथियों। हमारी भी एक मजबूरी है कि न्यूज़ तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें अपने का, अपना खुद का और अपनों का भी बहुत ध्यान रखें। कहीं भी छोटी बड़ी घटना हो तुरंत उस पर टोका टाकी करे, उसको रोकिए, ब्रेक लगाइए। आज हमारा समाज किधर जा रहा है, बहुत ही दुखद घटना है साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।